महात्मा की श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमः नमः। आइए थोड़ी देर मिलकर थोड़ा कीर्तन करते हैं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे राधे, राम कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे बोलो राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे बोलो विठ्ठल माजा 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 माजा, ओ विठ्ठल माजा 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 माजा, बोलिए भागवत भगवान की। सर्वप्रथम ठाकुर जी यहाँ विराजमान है वांग्मय स्वरूप में। ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। भगवान विठ्ठल जी के श्री चरणों में भी मेरा नमन। व्यासपीठ पर उपस्थित सर्व संतों के श्री चरणों में मेरा वंदन है। और इस पावन धरा पर जहाँ श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन हुआ, इस पावन धरा को भी मेरा प्रणाम। एक बार भगवान शिव जी माँ पार्वती के साथ जा रहे हैं। एक खाली भूमि देखी, प्रणाम किया। माँ पार्वती ने पूछा, भगवान न यहाँ शिवालय न कोई देवालय, आपने यहाँ प्रणाम क्यों किया? भगवान शिव जी कहते हैं, हे उमा, कोई समय था यहाँ कथा सत्संग हुआ था, इसलिए इस पावन धरा को मैंने प्रणाम किया। फिर भगवान शिव जी माँ पार्वती आगे बढ़े। फिर से एक खाली धरती थी। फिर से भगवान शिव जी ने उस भूमि को प्रणाम किया। माँ पार्वती पूछती है, प्रभु यहाँ फिर न कोई शिवालय न कोई देवालय न संत न महंत न मंदिर न मढ़ी, यहाँ प्रणाम क्यों? तो भगवान शिव जी ने कहा, आने वाले समय में यहाँ कथा सत्संग होगा, इसलिए मैं अभी से इस भूमि को प्रणाम कर रहा हूं। तो सबसे पहले तो हम सब भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमारे संत मंडल में कहा जाता है कि आपको ऐसा करना चाहिए, नहीं, हम सबको ऐसा करना चाहिए। शुरू हम लोग मैं यहाँ से करूंगा। तो हम सब भाग्यशाली हैं कि भागवत सप्ताह हुआ, भक्ति शक्ति का ये संगम एवं संत मंडल का समागम दर्शन हम सबका ये सौभाग्य है। कहते हैं संत का आना बसंत का आना, संत का आना बसंत का आना। बसंत आती है तो प्रकृति मुस्कुराती है, वैसे ही जब संत आते हैं तो संस्कृति मुस्कुराती है। संत खुद जगे हुए हैं, इसलिए संतों को एक नाम जोगी भी कहा जाता है, जिसको योगी भी कहा जाता है। हम सबको जगाने के लिए आए हैं, हम जो माया में सोए हुए हैं।
केवल स्वयं की लगी हुई है, और जो स्वयं का अंत करे उसका ही तो नाम संत है। इसलिए कहते हैं जिनके जीवन में संत है उसके जीवन में ही बसंत है। जिसके जीवन में संत है उनके ही जीवन में बसंत है। जिनके जीवन में संत नहीं उसके जीवन का तो बस अंत ही अंत है। हम सब भाग्यशाली हैं कि ठाकुर जी की शरणागति में हम लोग पहुंच पाए हैं। हमारा कोई सौभाग्य, कोई पुण्य ऐसा इकट्ठा हुआ है, परमात्मा के श्री चरणों में स्वीकार हुआ होगा, तभी हम सब यहाँ पहुंच पाए हैं। ये हमारे चाहने से नहीं होता। हाँ, यहाँ आने से प्रभु प्राप्ति की चाहना बढ़ेगी। बहुत लोग कहते हैं वही कथा तो है, हम लोग क्यों जाएं? वही तो संत है, इनके दर्शन तो होते रहते, हम लोग क्यों जाएं? नहीं भैया, जाते रहो, जाते रहो, दरवाजा खटखटाते रहो, एक न एक दिन वो जरूर खोलेगा। और ये आध्यात्मिक यात्रा जन्मों जन्मों की यात्रा है, केवल एक क्षण की बात नहीं। हाँ, ये एक अलग मत है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कभी कि भगवान को पाने के लिए एक जन्म बहुत है। फिर कहा नहीं भैया 10 साल बहुत है। फिर कहा नहीं 1 साल तो बहुत है। फिर स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा नहीं भैया 1 महीना बहुत है। फिर कहा नहीं 3 दिन बैठ जाओ, जिद पकड़ के उठना नहीं, संकल्प को कमजोर होने नहीं देना, भगवान खुद दर्शन देने आएंगे। कहा नहीं 3 दिन भी बहुत ज्यादा है। बोले 1 दिन बैठ जाओ कि प्रभु आज तो आपको मुझे दर्शन देना ही होगा। फिर कहा क्यों 1 दिन बड़ा नहीं है क्या? बस जिद करके बैठ जाओ ठाकुर जी की प्रतिमा के सामने, प्रभु मैं तेरा और तू मेरा। बस सद्भाव से, हृदय की गहराई से ये जब भाव बाहर आएगा, प्रभु तो वैसे प्राप्ति है, उसको कहीं से आना थोड़ी है। ये द्रौपदी की कहीं तो भी सोच परिपक्व पहले नहीं थी कि कहा था आओ द्वारकाधीश, आओ ब्रजवासी, आओ वृंदावनवासी, लेकिन जब कहा था आओ घटघटवासी तो ठाकुर जी तो उसी समय प्रकट हुए थे। भगवान किसी के लिए कहीं दूर से थोड़ी आते, भगवान तो प्राप्त है। हम सबके अंग संग है, हमारे अंदर भी है और बाहर भी है। हम लोग श्वास ले रहे हैं, ये भी उनकी कृपा से, ये उनकी उपस्थिति है। जैसे एक बार कोई रमण महर्षि के पास आया था कि कहा महाराज जी सुनाए भगवान है? बोले हाँ है। बोले आप सुनाए मिलाते हो संत लोग? बोले हम सबका काम ही यही है। बोले भगवान दिखाओ। बोले भगवान दिखाने की वस्तु थोड़ी, ये तो अनुभूति की वस्तु है। बोले आप जब तक दिखाओगे नहीं मैं मानूंगा नहीं। तो संतों ने पूछा तुम्हें दिमाग है? बोले हाँ है। बोले दिखाओ। बोले तुम्हें दिल है? बोले हाँ है। बोले दिखाओ। बोले दिखाई थोड़ी जा सकती है। फिर संतों ने इशारा दिया, एक लड़के को जाके पीठ से इसको थोड़ा लकड़ी से डंडा मारो। जैसे डंडा मारा, हे राम। बोले क्या हुआ? बोले दर्द हो रहा है। बोले दिखाओ। बोले दर्द दिखाया थोड़ी जाता। तो संतों ने कहा भगवान की भी अनुभूति की जाती है, जो है तो अंग संग, लेकिन संतों के ज्ञान के वचनों के आधार पर जो जिएगा, जो चलेगा, उसको प्रभु प्राप्ति के अनुभव होते रहेंगे। और हम सब तो महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पे रहने वाले हैं। वारकरी संप्रदाय के किसने महापुरुष को देखेंगे? संत नामदेव जी महाराज के जीवन को देखते हैं, जिनको कुत्ते में भी, सर्प में भी, प्रेत में भी ठाकुर जी के दर्शन हुए थे। हम लोग संत तुकाराम महाराज जी के जीवन को देखते हैं। कहते हैं कि एक बार भगवान नारायण मां लक्ष्मी से कहते हैं कि आज कार्तिक मास का मेला लगा हुआ है पंढरपुर में। मैया कहती है प्रभु चलिए। मां लक्ष्मी को भगवान नारायण कहते हैं अभी नहीं चलता। बोले इतनी सारी भीड़ है? बोले हाँ भीड़ तो है। बोले प्रभु चलिए, इन सबको दर्शन देने हैं। तो भगवान नारायण कहते हैं हे लक्ष्मी, इनमें से कोई भी मेरे लिए नहीं आया,
इन सब के अंदर में कोई ना कोई मनोकामना है, कोई वेदनाएं दूर करने के लिए, कोई सुख की प्राप्ति के लिए आया है। मुझे नहीं चलना, इनको मेरी कृत्रिमा से सब लाभ प्राप्त होगा। हाँ हे लक्ष्मी, एक कोई ऐसा है जो आज पंढरपुर आ नहीं पाया, अपने घर में है, टूटी फूटी खटिया पर लेटा हुआ है, रो रहा है, शरीर ठीक नहीं है, मेरे से मिलना चाहता है, दर्शन की अभिलाषा है, लेकिन आ नहीं पा रहा है, वो मुझे अपनी ओर बुला रहा है। माँ लक्ष्मी कहती प्रभु चलिए, तो भगवान नारायण कहते मैं इसी इंतजार में तो था, आप एक बार कहो तो चलते हैं। तो माँ लक्ष्मी कहती वो कौन है? भगवान नारायण कहते वो मेरा संत तुकाराम है। हे लक्ष्मी, ऐसे भक्तों को मैं केवल दर्शन देने नहीं, ऐसों के मैं दर्शन करने हेतु भी जाता हूँ। चलो तो हम दोनों उनको दर्शन भी देते हैं और दर्शन करते भी हैं। तो हम सबको केवल अपनी उचित वृत्ति को ठीक करना है। अंत में हम लोगों की वृत्तियां कैसी है? एक बहुरानी विवाहित होके आई, 2-3 दिन हुए, सासू माँ लेके आई उसको रसोई घर में। हे बहुरानी तुझे क्या आता है? बोले मम्मी चक्कर आता है। अरे रसोई में और क्या आता है? बोले खाना आता है। अरे और क्या आता है? बोले पसीना आता है। बोले और क्या आता है? बोले और कुछ नहीं आता। हम सब केवल स्वार्थ के जीवन जीने वाले हैं। केवल घर में कोई तुलसी माता स्थापित करेगा ना ठाकुर जी, उस तुलसी माता के सत्य में हमें दर्शन देंगे। उस घर पर करणी असर नहीं करती, वास्तु दोष नहीं लगता, तकलीफें नहीं आती। केवल माँ तुलसी हो, घर में एक भगवान सालग्राम जी हो, भगवान केवल शिवलिंग रखे, शिव जी की कृपा प्राप्त करें। केवल पवित्र ग्रंथ हो हमारे घर में। हमें ज्ञानेश्वरी मिली हुई है, हमें श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा रूप ग्राम गीता मिली हुई है। घर में स्थापित करें, पाठ करें। अंत में एक शब्द और कहूंगा, आजकल सुना है धर्म अंतरण करने के लिए दूसरे धर्म वाले कहीं तो भी अलग अलग प्रकार की विद्याओं का उपयोग कर रहे हैं। जिस घर में कीर्तन होता है, वारकरी संप्रदाय में मुख्य माना जाता है कीर्तन, ठाकुर जी का पूजन। जो बच्चों को कीर्तन कराएंगे, पूजन कराएंगे, उन पर सामने वालों की समूह विद्या का प्रभाव नहीं पड़ता। तो आज इस पावन अवसर से हम लोग ये संकल्प लेके जाएं, ठाकुर जी हमारे समीप हैं, हमारे अपने हैं, हमारे सगे हैं, जीवन के साथ में है। तो जीवन के, ये हमने जो कथा सुनी ना, ये जीवन के साथ में चलने वाली है, तो जीवन के बाद में फल देने वाली है। ये कथा सुन के केवल नहीं जाना, ये जीवन में अपना के जाना है। फिर गयासुर का हम लोग उदाहरण लेके जाए, यहां से अजामिल पापी के जीवन से कुछ सीख के जाए, या गौकर्ण ने क्या करा था अपने भाई के उद्धार सुधार के लिए, वो सीख के जाए। माँ भक्ति के बालकों ज्ञान और वैराग्य का उद्धार कैसे हुआ था, उस उदाहरण से सीख के जाए। भगत प्रहलाद से, भगत ध्रुव से लेके जाए। हम लोगों के मन में सीख लें सुदामा भगत से कि पराया अधिकार पराये हिस्से का नहीं लेना, नहीं तो दरिद्रता देखनी पड़ेगी। और अंत में हमने सुना होगा कि ठाकुर जी के परिवार वालों ने ऊंचा आचरण धारण नहीं करा तो उनको श्राप मां गंधारी से मिला था, तुम्हारा वंश कृष्ण खत्म हो जाएगा। ठाकुर जी ने उनको नहीं रोका, क्यों? क्योंकि उनके वंशजों में अहंकार आ गया था। तो परमात्मा को अहंकार और विकार अच्छा नहीं लगता। इस साधनों की भागवत सप्ताह से हम जो भी लेना जाए लेकिन जरूर जाएं। आज मुझे बहुत अच्छा लगा पूज्य वारकरी संप्रदाय के संतों के श्री चरणों में नमन करने का अवसर और इस पावन भूमि पर आने का अवसर। हम लोग सदैव एक ही क्षेत्र के हैं, परमात्मा कृपा करे। जय जय शिवदारा, जय श्री कृष्ण, जय श्री।